आईपीएल 2025 में लखनऊ की टीम मतलब फैंस को काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही है, खासकर उनके कप्तान ऋषभ पंत, जिन पे ऐतिहासिक बोली लगी थी, जिन पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए गए थे, उम्मीद काफ़ी थी उनसे। ऑक्शन जब हो रहा था तो ऐसी चर्चा हो रही थी कि हर टीम इनके पीछे जाएगी, हर टीम जो है इनके ऊपर पूरा दांव लगाएगी। और हुआ, लखनऊ की टीम काफ़ी आगे तक गई, 27 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोली लगी ऋषभ पंत पे। लेकिन जिस तरीके का उनका खुद का प्रदर्शन रहा है, उनकी टीम का प्रदर्शन रहा है, वो लखनऊ के फैंस को काफ़ी निराश करने वाला है। लखनऊ के फैंस को लेकर मैं लगातार इस बात का जिक्र करता रहता हूँ कि उनके फैंस जो है, उनके स्टेडियम का जो माहौल है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। वहाँ जिस तरीके की वाइब्स होती है, जिस तरीके के गाने बजते रहते हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो वहाँ एक अलग तरीके का वो वाइब होता है और वो इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड हो रहते हैं अपनी टीम से। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन टीम का रहा है और जैसा प्रदर्शन खास के कप्तान का रहा है, वो लगातार फैंस को निराश कर रहे हैं। और अब एक चीज़ जो होती है कि आपके फेवर में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, आपका खुद का बल्ला नहीं चल रहा होता है, तो होता क्या है कि आपके ऊपर जो है ना, वो फ्रस्ट्रेशन दिखना स्टार्ट हो जाता है। और ऋषभ पंत पिछले कुछ मैचों से ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो एक मैच में वो शार्दुल ठाकुर पे गुस्सा होते हुए नजर आए थे, आज वो आवेश खान पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए थे। तो इसके पीछे की वजह क्या है वो बताने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, क्या हो रहा है ऋषभ पंत के साथ? ऋषभ पंत के साथ कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेशन चरम पे है, बैट से स्कोर हो नहीं पा रहा है और कैप्टनसी में भी कोई उतनी इफेक्टिवनेस दिख नहीं रही है। टीम की तरफ से फील्डिंग में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल एक ऐसी परिस्थिति बन गई है ऋषभ पंत के लिए कि ऋषभ पंत जब दिल्ली छोड़ करके यहाँ आने का निर्णय लिए या फिर जब ऑक्शन में जाने का निर्णय लिए, तो एक बात थी, वो अपना टेस्ट करना चाहते थे पोटेंशियल, और हमें पता है उसका क्या नतीजा हुआ, 27 करोड़ रुपए में बिके। लेकिन अब जब आपके ऊपर जब इतनी बोली लगती है तो आपको उसको वर्थ को प्रूव भी करना होता है। अब जो उनके साथ हो रहा है वो कुछ ऐसा ही है। आप देखो, श्रेयस अय्यर हर मैच में आकर के परफॉर्म करके चले जा रहे हैं, उसका एक दबाव अलग होता है। दूसरी चीज़ कि आपके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे, आप बहुत कोशिश कर रहे हो। आप देखो ना, ऋषभ पंत हर मैच में आते हैं, जितने शॉट्स उनके पास हैं वो सब कोशिश करते हैं। आज उनका बल्ला भी छूट गया, लेकिन जो एक चीज़ जो उनके साथ है वो है रन का कोई सपोर्ट नहीं। 128 रन मुझे लगता है 11 मैचेस में वो बनाए हैं अभी तक, और 128 रन के हिसाब से 27 करोड़ रुपए, तो उनकी रनों की ना बोली बहुत जल्दी आने वाली है कि ओवरऑल 14 मैचेस में ऋषभ पंत ने इतनी रन पर रन के इतने लाख और इतने करोड़ के वो अभी दिख रहा है। ट्विटर पे ऐसी बातें होनी स्टार्ट भी, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पे ऐसी बातें स्टार्ट भी हो गई। हम लोग उस पे कॉपी भी करेंगे क्योंकि वो देखा जाता है कि आपका एक रन कितने का पड़ा है, लोग जानना चाहते हैं, वीडियोज में ऐसी बात होती है। और ये तो बात हो गई कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, ये कितना डिसअपॉइंटिंग होता है। क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर लगातार ये सवाल उठते रहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर आईपीएल में कुछ एक का दुक्का सीजन को आप छोड़ दो तो ऋषभ पंत उतने इफेक्टिव कभी नहीं दिखे हैं। तो इनको लेके हमेशा सवाल उठता रहता है कि ये लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में अपने आप को कभी साबित नहीं कर पाए हैं। खासकर T20 क्रिकेट में तो इनका हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो जो ऋषभ पंत के कैलिबर का प्लेयर, खासकर जिस तरीके के उनके पास गेम है, जो अटैकिंग माइंडसेट है, जो शॉट्स हैं उनके पास, क्या हो रहा है ऋषभ पंत के साथ कि वो अपने आप को इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट उनके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल नज़र आता है, उसमें क्यों नहीं प्रूव कर पा रहे? देखिए, ऋषभ पंत का एक नेचुरल गेम प्ले है, जिस तरह के वो अटैकिंग माइंडसेट से खेलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो 2020 में बहुत अटैकिंग माइंडसेट से खेलते हैं, वो ओवरऑल टेस्ट में बहुत अच्छा खेलते हैं और टेस्ट के वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि वो अपने उस कूप होता ना कि एक बना लिया आपने, उसमें फंस गए, उसमें बबल में नहीं फंसते हैं। लेकिन यहाँ पे T20 में आपको लगातार आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ऋषभ पंत आते हैं, कुछ आरा तिरछा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, और अब देखिए टीम भी जानती है कि उनके जो स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो उनको एक्सप्लॉइट करती है। आपने देखा होगा पूरे टाइम हर एक टीम आती है उनके खिलाफ रणनीति बना करके, और इस बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि ऋषभ पंत बहुत अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में डिमोट करते हुए, आज वो आए थे 4 नंबर पे। उस समय टीम बहुत मुश्किल में थी, अर्शदीप ने शुरुआती सभी तीनों को आउट कर दिया था, तो उस समय लग रहा था कि हाँ, आज ऋषभ पंत कुछ बड़ी पारी खेलेंगे, एक आज उम्मीद पे खड़े उतर सकते हैं। लेकिन जब बैटिंग आप इस तरह से कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, हर बॉल पे आप ताकत से मारने जा रहे हो, आप टाइम नहीं कर रहे हो, आप ताकत से मारने जा रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि कहीं से शॉर्टकट वाला शॉट निकल जाए कि इधर से उधर से
वो नहीं हो पा रहा है, और जब आप फंसते हैं तो फिर बहुत गंदे नजर आते हैं। तो एज अ बैटर वो बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, और अब उसका असर पड़ने लग गया है उनकी कैप्टेंसी पे, क्योंकि जब बैट से रन नहीं बन रहे हैं तो कैप्टेंसी पे असर पड़ना ही है। अब वो देख लीजिए कि पूरे सीजन जो वो अपने, अगर आपको याद होगा दिल्ली में मुझे वो कभी गुस्से में नहीं दिखे थे, लेकिन यहाँ पर वो बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप देखिए, जैसे संजीव गोयनका को हमने, जो एलएसडी के ओनर है, उनको हमने गुस्सा होते देखा है केएल राहुल पर एकदम लाइव, और वो उसके बाद से बहुत एक अगली पिक्चर था। उसके बाद वो मेकअप के चलते हो सकता है बहुत ज़्यादा सामने नहीं, लेकिन हो सकता है ऋषभ पंत पर कुछ ना कुछ प्रेशर वो हो, दबाव हो, जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। और आपको याद होगा पंजाब के अगेंस्ट उन्होंने एक बात बोली थी, उसके बाद पंजाब ने ट्वीट करके उस मजे लिए थे जब लास्ट टाइम पंजाब से खेलने आए थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे। आज भी हाल वैसा ही रहा, 18 रन बनाए। तो ओवरऑल ऋषभ पंत एज ए बैटर कंप्लीट फेलियर नज़र आ रहे हैं इस सीजन तो पूरा। तो अब आगे T20 में उनका कितना यूसेज है नहीं है वो तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह से अभी दिख रहा है उसमें तो ऋषभ पंत मुझे लगता है T20 के फॉर्मेट में शायद अभी फिट नहीं बैठते। जी बिल्कुल, ऋषभ पंत जिस तरीके की, क्योंकि सही बात सुकांत ने कही कि हमने उनको ज़्यादा गुस्सा होते हुए नहीं देखा है कभी भी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग थी। एक सीज़न वो कैप्टन रहे थे और उस टाइम टीम इतना ख़राब नहीं थी और उनसे उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन इस बार पैसे बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। और दूसरी चीज़ की आपने लगातार वीडियोज़ में देखे हैं कि उनके मालिक लखनऊ के, उनका नेचर भले ही जो भी हो, लेकिन स्क्रीन पे वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व दिखते हैं, इस कारण कई बार उन पे सवाल भी उठते हैं। तो वो एक चीज़ रहती है कि डिमांड काफ़ी है वहाँ पे, आपको पैसे दिए गए हैं और पैसे दिए जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन रहेगी ही, और ऋषभ पंत अभी तक उस पर बिल्कुल भी खड़े उतरते नज़र नहीं आए हैं, तो इस कारण भी उनका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। आपको और क्या वजह नज़र आती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे साथी थे सुकांत, मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।